हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम ये वेलवेट गाउन की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर कुछ 4 फोल्ड करके रख लिया है। ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है, तो इस तरीके का वेलवेट फैब्रिक आपको लेना है इस ड्रेस के लिए। और यहाँ पे हमने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है। अब हमारी ब्लाउज़ की लेंथ हमने 15 इंचज़ ली है। इसका बस्ट हमारा 34 इंचज़ है, इसका हमने 4th पार्ट किया है और 2 इंचज़ मार्जिन लिया है। तो यहाँ पे 10.5 पे हमने निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे क्लोज साइड से हम 7.5 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। अब आर्म होल के लिए हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। इसको लाइन को सीधा कर लेंगे। यहाँ पे आर्म होल को हम 1 इंच से राउंड कर लेंगे। अब इसके बाद हम अपने वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने 7.5 प्लस 2 इंचज़ पे निशान लगा लिया है, तो 9.5 पे हमने निशान लगा लिया है। अब गले के लिए हमने 2.5 इंच पे और यहाँ नीचे की तरफ हमने 1.5 इंच पे निशान लगा लिया है, क्योंकि हमें गला एकदम बंद बनाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जल्दी से कटिंग कर ली है। हम दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे। अब हमने बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो हमने पीछे से यहाँ पे 11 इंचज़ और 10 इंचज़ पे निशान लगा लिया है। ऊपर से हम यहाँ से इसको 2.5 इंच पे निशान लगा देंगे। निशान हमने लगा लिया है। अब हम इसको राउंड कर लेंगे। हल्का सा इसको हम ड्रॉप का शेप देंगे। तो ये हमने ड्रॉप का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने शेप में कटिंग कर ली है। देखिए इस तरीके का बैक पार्ट दिखेगा हमारा। सेम इसी तरह हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो हमने इसको 3 इंचज़ पे निशान लगा लिया है और इसको राउंड शेप दे दिया है। अब यहाँ पे हम नीचे की साइड से 3.5 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और ऊपर हम 4 इंचज़ पे निशान लगाएंगे और ऊपर से हम 10 इंचज़ पे निशान लगाएंगे। ये हमने कफ के लिए निशान लगाया है। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। नीचे 2 प्लेट्स लगाएंगे और कफ लगाएंगे। ये हमने सिर्फ निशान लगाया है इस तरह का। ऊपर से शोल्डर हम 1/2 इंच डाउन कर लेंगे और आगे से हम 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो आगे का फ्रंट आर्म होल हम थोड़ा सा कम कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने फ्रंट आर्म होल कम कर लिया है। यहाँ पे हम 1 इंच पे निशान लगा लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने निशान ड्रॉ कर लिया है। हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमने कटिंग कर ली है। अब हम वेलवेट की भी कटिंग कर लेंगे। तो सेम हम अस्तर जैसा वेलवेट को काट लेंगे। तो सबसे पहले हमने बैक पार्ट की कटिंग की है। तो इस तरीके से हमने बैक अस्तर को रख लिया है और सेम हमने जैसा हमारा अस्तर था वैसे ही हमने अपना वेलवेट काट लिया है। आप हल्का सा 1 इंच का मार्जिन दे सकते हैं, क्योंकि हमारा कपड़ा आगे पीछे हो जाता है। तो ये हमने बैक पार्ट कट कर लिया है। हम अस्तर के सिलने के बाद ही सर्कल कट करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमने फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब हम अपनी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमने आगे गोल्डन कपड़ा अटैच करते हुए जिस पे हमें लेसेस लगानी है 22 इंचज़ से निशान लगा लिया है। तो हमने यहाँ से बैक से 3.5 इंचज़ पे निशान लगाते हुए राउंड कर लिया है। कपड़े को हमने 9.5 इंचज़ जितना फोल्ड किया है। अब हम नीचे भी निशान लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम 7.5 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। टोटल हम 8 इंचज़ पे निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जल्दी से हमने स्लीव्स भी कट कर ली है। यहाँ पे जो है हमने कली की वेस्ट जो है 5 इंचज़ लिया है और लेंथ हमने 44 इंचज़ लिया है। हमने 3 कली की कटिंग करी है और जो कली पे 9 इंचज़ लिखा है वो रफ वर्क है। अब यहाँ पे हम इसकी सिलाई स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने वेलवेट का कपड़ा लिया है। दोनों राइट साइड को हमने अंदर की साइड रखा है और इस तरीके से हमने अपनी सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो सबसे पहले हमने इसके हाथ से सिलाई कर ली थी। देखिए किस तरह से। अब हम इसको हाथ रखते हुए सिलेंगे, क्योंकि ये हमारा वेलवेट का कपड़ा है, बहुत सरकता है। अब हल्के हाथों से सिलाई करते हुए इस तरीके से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेंगे। अब हल्की कट लगाकर हम इसको फोल्ड कर लेंगे। हमने राइट साइड को फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने अपने टॉप को सिल लिया है। अब इतने करने के बाद हम अपने कप को अटैच करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे हमने निशान लगाया था वहीं पर हम इस तरीके से अपना कप अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से कप को उल्टा रखते हुए हम स्टिच करेंगे। इस तरीके से सिर्फ एक स्टिच लगाते हुए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब हम अपने
ऊपर वाले पार्ट पे भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने आगे टक्स लगा लिए हैं, इससे हमारा शेप अच्छा आएगा। आप चाहें तो फुल प्रिंसेस कट भी बना सकते हैं। अब जैसा हमने अपना फ्रंट सिला है वैसे ही हम बैक पार्ट में सिल लेंगे। ये देखिए आप, हमने इस तरीके से बैक पार्ट भी सिल लिया है। अब दोनों पार्ट को हम साथ में रखेंगे। तो दोनों राइट साइड को अंदर की साइड करते हुए हम शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स अटैच कर लेंगे। तो हम सेंटर से स्लीव अटैच करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारी स्लीव एक बार में सही लग जाती है। तो हम फ्रंट साइड की स्लीव्स फ्रंट पार्ट पे रखते हुए इस तरीके से स्लाइड कर देंगे। हम स्लीव्स को पलटते हुए दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से हमारी स्लीव अटैच हो गई है। दूसरी भी हम इसी तरीके से अटैच कर लेंगे। तो जो हमने ये कपड़ा काटा था इस पर हमने लेसेस को इस तरीके से लंबा लंबा अटैच कर लिया है। यहाँ पे हमने पूरी टोटल 5 मीटर लेसेस ली थी। तो इस तरीके से हमने सेंटर में कट कर लिया है। अब हम सेंटर से अपनी लेस वाले पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। तो हम इस तरीके से यहाँ पे भी सेंटर पर निशान लगा लेंगे। हमने स्लीव को सिल लिया था, थोड़ा सा खोलते हुए इसको हम अटैच करेंगे। तो सेंटर से सेंटर को रखते हुए स्टार्टिंग से सिलाई करेंगे। तो ये हमने यहाँ से सिलाई स्टार्ट कर दी है। तो ये हमारी स्लीव सिल गई है। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी वाली स्लीव्स को सिल लेंगे। तो ये हमने सिलाई कर ली है। अब हम यहाँ पे ऊपर की साइड में अब हम यहाँ पे एक लेस और अटैच कर देंगे। तो यहाँ पे भी हमने इस तरीके से लेस ज्वाइन कर ली है। तो इस तरीके से आप भी लेस लगा लें। तो ये हमारी लेस बन के तैयार है। अब हम इसको उल्टा करके और अपनी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद सिंपली हम जैसे घेर अटैच करते हैं वैसे ही हम कलियों को सिल के घेर अटैच कर लेंगे। और उसके बाद हम इस तरीके से नीचे सिर्फ कैन लगाएंगे, जिससे हमारा ओवरऑल लुक बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम सीधे की तरफ कैन को इस तरीके से सिल लेंगे। इसको हमें ज़रा भी खींचना नहीं है, हमको सिंपली हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। और यहाँ हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम इसको उल्टा पलट लेंगे और इस तरीके से हम इसको अंदर की साइड फोल्ड कर देंगे। और अंदर की साइड फोल्ड करने के बाद हम इसे सिल लेंगे। यहाँ पे हमने टोटल 7 मीटर कैन लिया है। पहले हमने 6 मीटर लिया था, फिर ये कम पड़ा है तो हमने 7 मीटर टोटल कैन लगाया है इसमें। इस तरीके से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो अभी ये बनकर कंप्लीट है। हम इसका फाइनल लुक देख सकते हैं। इस तरीके से इसका फाइनल लुक आता है। ये पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो आप इसे एक बार बना के ज़रूर ट्राई करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।